Hello everyone, hope you all are doing great and doing your practices for NEET as well. तो आज मैंने डिसाइड किया था कि फ़िज़िक्स के सारे PYQs मैं कर लूँगी आज। और यहाँ पे मेरे पास ये MTG की बुक है जहाँ पे बहुत साल पहले ईयर्स के चैप्टर वाइज जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड मेरे को लगा है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। और यहाँ पे जो हिंट है और क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मुझे समझ नहीं आ रहे हैं वो मैं हिंट से एक बार हेल्प लेकर कर लेती हूँ, या तो फिर मैं सर्च कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को अपने से दिमाग लगाना पड़ता है। दैट्स एंड उसके बाद मैं सारे PYQs पे फोकस कर लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे जो सारे MCQs हैं ना वो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। अब वो बहुत साल पहले के हों या कोई भी हो, बट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये आप सबको भी पता है और यूट्यूब्स पे टीचर्स भी यही बोलते हैं। तो एक बार MCQs कर लेने चाहिए, PYQ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, और वो सारे क्वेश्चंस रट्टा मार के जाना चाहिए, क्योंकि वैसे के वैसे क्वेश्चंस एकदम ऐसे सेम टू सेम उठ के आते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है उसमें, क्योंकि अगर उस पर ज़्यादा फोकस कर गए आप तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम बहुत कम मिल रहा है। मतलब अगर एक पेपर लेंदी आ गया, अगर बायो लेंदी आ गया, केमिस्ट्री थ्योरेटिकल आ गया, तो आप वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपके ज़्यादा टाइम वहाँ पे लग ही जाएगी। इसलिए अगर जो चीज़ आपको पहले से क्लियर है ना वो चीज़ आप जल्दी जल्दी करते जाइए। सबसे पहले आप बायोस उठाइए, उसके बाद फिर केमिस्ट्री एंड फिर फिज़िक्स, ऐसे मैं करती हूँ। बाकी आपको जो भी आपका अच्छे से प्रिपेयर है आप वो करके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो MCQs हैं अल्टरनेटिंग करेंट्स के वो सारे देख लेंगे। यहाँ पे मैं पहले हिंट देख रही हूँ कि किस तरीके से हिंट में सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हिंट 1 जो है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे, वो एक बार मैं सॉल्व कर दूँगी। इससे मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और मेरे को क्वेश्चन को कैसे फेस करना है ये भी मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं बिस्किट निकालने गई थी किचन पे। ज़्यादा नहीं, 4-5 बिस्किट के पीसेज ही मैं यहाँ पे लूँगी, क्योंकि ज़्यादा खाने के बाद कहीं मुझे अगर नींद गई तो फालतू में मेरे लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर सो गई तो इसको लेके चलते हैं हम अपने रूम पे। तो मैंने फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया था और फिर शाम होने लगी थी, तो थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि बिस्किट खा लेते हैं वापस से। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ ओरियो। उसके बाद फिर मैंने स्नैक्स में ऐसे ही खाए थे, ये पता नहीं क्या है, ये डोसा टाइप का कुछ है, मतलब डोसा नहीं है बेसिकली, बट कुछ तो है ये, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये सूजी से बना हुआ था एंड आई लव इट। इसमें ना आलू की स्टफिंग है अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी सी लग रही थी, और एकदम डोसा जैसा ही इसका टेस्ट आ रहा था, बट ये वो बैटर नहीं है, ये सूजी से बना हुआ है और टेस्ट भी वैसे ही था ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ये चटनी है, पता नहीं क्या चीज़ की है, आई थिंक सो ये टमाटर और वो प्याज वाली है। उसके साथ मैंने इसको एंजॉय किया और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। 4-5 मैंने खा लिए थे ऐसे, लाइक मैं इतना खाती नहीं हूँ, बट ये इतना टेस्टी था ना कि रुक नहीं रही थी मैं। सो आई कंटिन्यूड ईटिंग इट। और आप लोग भी ना कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और
आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है नीट की। उसके बाद एडमिट कार्ड तो आ ही गया था और मैंने उसको डाउनलोड बहुत पहले कर लिया था, बट मैं प्रिंट निकालने अभी गई थी शाम को। तो ये प्रिंट निकालने मैं गई हूँ अपने भैया के साथ शॉप पे, और बादल कुछ ऐसा सा था, मौसम कुछ ऐसे हो रखे थे, ज़्यादा धूप भी नहीं था और छाँव सी भी नहीं थी, बट शाम को थोड़ा ऐसे ही हो जाता है माहौल, और पानी वगैरह भी गिर जाता है। ट्रेन निकलवाने के बाद हम वापस घर आ गए थे, और फिर रात में मैंने डिसाइड किया कि हम अब करेंगे बायो क्लास 12th का। यहाँ पे स्टिकी नोट्स को साइड रख दिया मैंने, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो का चैप्टर। तो वैसे मैंने यहाँ पे MCQs ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं सबके, और हमारा बचा है लास्ट में जो कि लास्ट टाइप के चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे 11th का मैंने पहले से किया था, और फिर उसके बाद हम 12th का स्टार्ट करने वाले थे। तो ये वही है, और अभी बज गए थे कुछ 10 वगैरह बज रहे थे, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ना कुछ आंसर्स हैं जो कि मैंने लिख के रखे हैं, सो दैट वो मेरे को बार बार क्लिक हो और जल्दी याद होता है। तो मैंने सोचा कि कॉपी में आंसर्स लिख के एक बार उसको याद करते हैं, सो दैट वैसा अगर कुछ क्वेश्चंस आ गया तो हमें रिमेंबर रहे, ये नहीं कि हम एक बार कर दिए तो भूल गए। लिख देने से याद रहता है ना, इसलिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी क्लास 12th का। तो ये वही चैप्टर है डिजीज़ वाला, मतलब मेंडेलियन डिजीजेस। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो PYQs वाले ही हैं, और ये अभी सिर्फ हम PYQ करेंगे आज। तो रात में सारे PYQs कंप्लीट, सारे चैप्टर्स के PYQ कंप्लीट्स करके उसके बाद ही हम सोएंगे। तो यहाँ पे स्टिकी नोट में मैंने जो मेरे को इम्पोर्टेंट टाइप के लग रहे थे ना कि हाँ ये वापस से पूछे जा सकते हैं, तो मैंने वहाँ पे लिख के स्टिक कर दिया कि सो दैट मैं उठूँ या बैठूँ या जो भी है वो मेरे को एक बार नज़र में आए तो मेरे को वो जल्दी जल्दी याद हो जाए, वो मेरे रिमेम्बरिंग में रहे। उसके बाद ये वाले चैप्टर का मैं कर रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के नीट वाले जो MCQs है ना वो कर लेंगे। चैप्टर थोड़ा बहुत क्लियर, थोड़ा बहुत नहीं भाई, चैप्टर क्लियर ही है मुझे। उसके MCQs मैंने बहुत हद तक कर ही लिए हैं, जो कि NCERT बेस्ड है, एग्जाम्पलर है NCERT का, और जो क्वेश्चंस है ना वो सारे मैंने कर लिए हैं। बस जो नीट का PYQ है ना वो रह गया है, वो मैं रिपीटेड कर रही हूँ। एक बार तो मैंने बुक से कर लिया है, सेकंड टाइम मैं इसको अभी लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे, ज़्यादा नहीं बचा है। और नीट का एग्ज़ाम वापस से देना मतलब सो स्ट्रेसफुल। आपको टाइम मिल रहा है, सेकंड चांस मिल रहा है, इट्स ओके, बट जो स्ट्रेस है ना कि आपको सेकंड चांस मिल रहा है, इस बार करना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो चीज़ क्या है, आपको मोटिवेट कर रही है कि सेकंड चांस मिला है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। एंड आई होप आप सब वैसे ही ट्राई कर रहे होंगे, अपना बेस्ट दे रहे होंगे दिन रात पढ़ के, और सारे MCQs और पिछले साल के PYQs सब कुछ, मॉक टेस्ट सब कुछ आप क्लियर करते हुए जा रहे होंगे, कि एक मंथ आपको फिर से एक्स्ट्रा मिल गया और आपको टाइम भी नीट में एक्स्ट्रा मिलेगा। सो आई होप कि आप सब भी ये पढ़ रहे होंगे, और यूट्यूब से भी आप क्वेश्चंस आंसर और MCQs देख सकते हैं जो कि टीचर्स बताते हैं, और मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे MCQs बताते हैं जो कि आते ही हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट होगा कि आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो भी। बट अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप बुक से कर रहे हैं नॉलेज गेन, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बुक में भी वैसे सारी लाइन्स, और आपको ना बुक से आप जब पढ़ोगे ना तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि अरे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। सारी लाइन्स आपको इम्पॉर्टेंट लगने लग जाते हैं आप जब NCERT खोल के देखोगे तो। NCERT मैंने रीड कर लिया है ऑलरेडी, इसलिए मैं अभी यहाँ पे PYQs और MCQs लगा रही हूँ, सो दैट जो मैंने पढ़ा है वो मेरे को किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लियर होते जाएँ।
नीट की वजह से पेपर लीक ना हो जाए करके टेलीग्राम भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के एमसीक्यूज़ करेंगे। और अभी तो मैंने यहाँ तक ही किया है, अब रात में भी हम करेंगे, होप सो। वरना मुझे थोड़ी नींद आने लग गई थी, लेकिन हम पढ़ेंगे भाई, बचा नहीं है अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम, 2 ही दिन है, उसमें केमिस्ट्री भी कवर करना है। फिर एक बार फिर से बायो हम कवर करेंगे वन शॉट वाला यूट्यूब से देख के, और फिर एक बार फिज़िक्स भी कवर करेंगे वन शॉट वाला यूट्यूब से देख के वापस से। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैच वाले हैं, जो कि जिस चैप्टर से मैच वाले एमसीक्यूज़ आते हैं ना, जैसे एंजाइम्स वाले हो गए, या फिर ओपेरॉन वाले हो गए, या फिर मॉर्फिन और ड्रग्स वाले जो चैप्टर्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स वाले चैप्टर है, वहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं भाई, वो करने हैं। तो अभी बज रहे थे 11:20, सो मैंने सोचा कि अब सो जाते हैं, सुबह उठ के पढ़ेंगे। सुबह 5 बजे या 4 बजे, 3 बजे भी उठ सकते हैं, क्योंकि 5-6 घंटे की नींद बहुत है भाई अभी तो हम बंद कर देंगे यहाँ पे अपने सारे बुक्स कॉपीज़। मैंने सोचा था 4 बजे उठूँगी, बट उठते उठते मुझे 4:30 हो गए थे। अभी नेक्स्ट डे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं अब बता सकती हूँ मैं यहाँ पे सारे अपने स्टडी टेबल को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, क्योंकि थोड़ा मेस छोड़ के जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सब भी अपना PYQs लगाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को रिव्यू करें बार बार। एंड आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, बाय। हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़।